विद्वान हैं, वेदांत दर्शन के महान विद्वान हैं। अब उनसे मेरा करवत प्रार्थना है कि हमको आशीर्वचन करें। समय की कोई इनके लिए कोई प्रतिबद्धता के लिए नहीं, ये सब उचित समझे। स्वामी जी का नाम विष्णु तीर्थ जी है। पहले महाराज जी का आश्रम उत्तरकाशी में था। गंगा जी की कृपा हुई तो हमको उनके दर्शन यहाँ हुए हैं। हम तो वहीं रहते थे उत्तरकाशी में। यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकः अर्हन्नित्यथ जैनशासनरतः कर्मेति मीमांसकः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परमादरणीय परम पूज्य तपोधन संत वृंद, भक्तजन एवं माताओं, आज हमने यहीं आकर के सुना एक महान संत जो कि आत्मानंद, जिनका नाम आत्मानंद है, आत्मा में आनंद लेने वाले, शरीर में विषयों में आनंद न लेने वाले, ऐसे महान संत की पुण्यतिथि करके यहीं सुनने में आया। हमें जानकारी नहीं थी। तो ये महापुरुषों के जो निर्माण तिथि जो मनाना है या कहाँ तक औचित्य है, वो एक अपने ब्रह्म तत्व में लीन महापुरुष हो जाते हैं। देखिए, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, उन्होंने अपने व्यष्टि भाव को त्याग कर समष्टि भाव में लीन हो चुके हैं। किंतु हमें आवश्यकता है, जैसे सूर्य को कोई दीपक के आवश्यकता नहीं है, स्वयं प्रकाश है सूर्य, फिर भी भक्तों की अपनी मान्यता होती है हम सूर्य को दिया जलाते हैं हम लोग। स्वर्ग से गिरने वाली नदी गंगा जी शंकर जी के जटा में पहले गिरती है। वही जल शंकर जी के जटा से आने के बाद में, नीचे आने के बाद, भक्त लोग अपने मनोभाव के कारण उसी जल को उठा के पुनः शंकर जी को चढ़ाने की हमारी यहाँ की प्रक्रिया है। वैसे ही हम उन संतों के आराधना तिथि पर गुणानुवाद सुनने को उत्साहित होते हैं, ताकि व्यासो शिष्टम जगत सर्वम ऐसा कहा है। ये जो भी अध्यात्म वस्तु हमारे सामने जो आई हुई है, ये भगवान वेद व्यास जी की कृपा है, संतों के माध्यम से आई हुई है। संतों के जूठा ही जो प्राप्त किया था कुछ शब्द, वही संतों को दिया जाता है, ऐसा है। देखिए, आप लोग भगवत गीता पढ़ते होंगे, सनातन धर्मावलंबी होंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने देखा कि यहाँ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। यह अच्छी साधना है, कम से कम और साधना न हो सके, इसको
15 मिनट से 20 मिनट का समय में हो जाता है। आप लोग अपने परिवार के साथ बैठ करके एक समय इसका पाठ जरूर किया करें कि हमारे जो पापी जीवा है, पापी मुख है, कम से कम 1000 बार भगवान का नाम ले, इसी बहाने से बहुत उत्तम वस्तु है। तो आप लोगों को शायद भगवत गीता का भी अध्ययन आपने किया होगा। भगवत गीता के 6ठ अध्याय में भगवान ने कहा, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। अपने उद्धार हर व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए, दूसरे के भरोसा नहीं रहना चाहिए। दूसरे का भरोसा ये काम होने वाला नहीं है। कुछ काम ऐसे हैं दूसरे के भरोसे भी हो सकते हैं, किंतु अपने उद्धार का जहाँ तक विषय है, संबंध है, वह अपने आप को करना चाहिए। उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपना उद्धार स्वयं को करना चाहिए। नात्मानम अवसादयेत, इस एक मौका है, मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हुआ है तो ये एक मौका है। 84 लाख योनियों में जो होश हवास में आप हैं, बाकी योनियों में इतनी होश हवास, इतनी प्रखर बुद्धि आपके पास मिलना संभव नहीं है। इस काल में आपको अपना उद्धार करने के लिए एक अच्छा उपाय है, ये मनुष्य शरीर है, अपने को गिराना नहीं चाहिए। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः, शत्रु मित्र अपने आप ही होते हैं। हम अपने को बिगाड़ देते हैं, हम अपने के शत्रु हो जाते हैं, हम अपने को सुधारते हैं तो हम स्वयं मित्र हो जाते हैं, ऐसी स्थिति है। तो ये काम अपने आप करने का है। कुछ काम ऐसे हैं दूसरे से भी हो सकता है, जैसे पिताजी कर्जा करके चले गए, उनका कोई सुपुत्र होगा तो पिताजी के द्वारा किया गया कर्जा को उतार देता है। दूसरे के द्वारा भी कुछ काम होता है, देखा है। ऋण कर मोचन करता पितु संति सुतादयः बंधन मोचन करता तो सुस्मादन्यो न कश्चन। अगर आप बंधे हुए हैं, अज्ञान के बंधन में पड़े हैं, उस स्थिति में दूसरे से वो अज्ञान जाने वाला नहीं है। आपको ही उजाला करना पड़ेगा, आपके घर में दिया स्वयं को जलाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति सिर में बोझ लेकर के जाता हो, रास्ते में चल रहा हो, परेशान है, तो कोई दूसरा व्यक्ति दयालु आकर के कह सकता है कि मैं आपका बोझ थोड़ी देर के लिए मैं ले लेता हूँ, आप आराम से रहो। माने दूसरे के बोझ दूसरे से कष्ट निवारण किया जाता है। कुछ काम ऐसे हैं, किंतु कुछ काम ऐसे हैं, आप भूखे हैं 3 दिन के, कोई दयालु व्यक्ति आकर के बोलता है कि आप थोड़े बैठिए, मैं आपके बदले में होटल में जा कर के खा के आता हूँ, तो वो जाके पेट भर के आता है तो आपको भूख मिटने वाली नहीं है, वो काम आपका है। मस्तक न्यस्त भारादे दुखमंडैर निवार्यते क्षुधादि कृत दुखम तो विनाश्वेन न करिचित। ये ध्यान देना, सिर में पड़ा हुआ बोझ कोई दयालु के द्वारा उस कष्ट का निवारण हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपका कष्ट का निवारण किया जा सकता है, किंतु आपके जो भूख लगी हो उसका कष्ट आपको स्वयं खाना पड़ेगा, तभी होगा। वैसे ही ये चीज़ है, अपना उद्धार स्वयं को करना होगा, दूसरे से होने वाला नहीं है। गुरु एक मार्गदर्शक होते हैं, उनके द्वारा उपदिष्ट होकर के उनके कहा हमें करना होगा, हमें चलना होगा, रास्ते में स्वयं चलना पड़ेगा, और चले बिना काम नहीं चलेगा, स्वयं को चलना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ तक मानते हैं गुरु जी के द्वारा कान फुका देने से हम कृतकृत्य हो जाते हैं, ऐसा नहीं, उसको मन तक पहुँचाना होगा, उस कर्तव्य को निभाना होगा। उन्होंने क्या कहा है, आज आपके गुरु जी शरीर से विद्यमान न होने पर भी उस समष्टि रूप में आत्म रूप से सबके हृदय में विराजमान हैं, और उनका उपदेश, उनके द्वारा जो उपदेश हुआ है वह उनके बांगवई वाणी है, वह आज जीवित है। आप उसके आचरण करें, उसी में आपकी भलाई होगी। करना अपने को ही है। गुरु लोग जितने भी होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, आपको जानकारी देते हैं, इतना ही होता है, स्वयं को करना पड़ेगा, करना अपने को है। आपके घर में अंधेरा है, दूसरे के घर में दीवार जल गई तो आपका काम नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर संतों की सेवा करें, उनसे आपके अंतःकरण शुद्धि होगी, ऐसा है। हम उस महामाया के 3 प्रकोप से हम लोग पीड़ित हैं। महामाया जो है, मल विक्षेप आवरण करके 3 नाम उसको दिया है। हम तीनों से कुपित हो रहे हैं, हम परेशान हैं, उससे निकलना चाहते हैं, तो निष्काम कर्म के सहारा हम ले लें जीवन में। जो सकाम कर्म नहीं, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म की बड़ी प्रशंसा है, सकाम कर्मों की निंदा है। जो भी हम कर्तव्य दृष्टि से कर्म करें, कोई व्यवहारिक माने एक व्यापार दृष्टि से कर्म न करें, ये करें तो ये मिलेगा, ऐसी दृष्टि न रखें, और भगवत चिंतन करें।
जितना हो सकता है भगवत चिंतन करें और आगे जा करके उस परमात्मा तत्व के साथ एक होकर के हम अपने शरीर को विलय कर सकें। ये हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य होगा। तभी हम मनुष्य जीवन सफल कर पाएंगे, हम अपने आप को जान सकें। इसे जानने के लिए हमें संतों के पास जाने की हमारी यहाँ एक परिपाटी बनाई है, किंतु हम ध्यान से नहीं जाते हैं। कोई अन्य मनस्क होकर के जाते हैं, पड़ोसी चला गया तो हमें भी जाएंगे, नहीं तो क्या कहेगा, ऐसी दृष्टि से जाते हैं। तो भगवान बहुत समझने और समझदार हैं, आपके हृदय में विराजमान हैं। ये धोखेबाज तो अच्छा नहीं लगता उनको। सरल स्वभाव से जाइए उनके पास, जरूर वो सुनेंगे। बहुत लोगों का सुना हुआ है। भगवान का भजन वही कर सकता है जो चार में से किसी प्रकार की व्याधि जिसको लग गई हो, वो भगवान के भजन कर सकता है। गीता के 9वें अध्याय में आपने देखा होगा भगवान के भजन करने वाले कैसे कैसे लोग हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान के भजन करने वाले लोग चार प्रकार के होंगे। या तो कोई परिस्थिति आ गई, जो अपने पुरुषार्थ जब फेल हो जाता है व्यक्ति का, तब उसको भगवान के स्वरूप का चिंतन करने लग जाता है, उनका नाम याद करता है। जब तक पुरुषार्थ चल रहा है, उसमें सफलता मिल रही है, तब तक भगवत तत्व की तरफ जाना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति होगा। एक व्यक्ति आर्त व्यक्ति होता है, भगवान के भजन करता है, उसको कोई परमार्थ संबंधी कोई लेन देन नहीं है। यहीं के जो परिस्थिति खराब हो गई है उससे आगे जाना चाहता है। इसके लिए आपने दृष्टांत सुना होगा, गजेंद्र है, द्रौपदी है, कई लोग हैं ऐसी स्थिति में हैं, आर्त भक्त होते हैं। परिस्थिति खराब होने पर भगवान का नाम याद करना सब तक एक दायित्व माना हुआ है। लोग करते हैं तब करते हैं, जब तक परिस्थिति ठीक ठाक है तब तक करना नहीं चाहते हैं। किंतु समझदारी ये है, परिस्थिति सही होते हुए ही कर्म भगवान के नाम लेना शुरू कर दें तो हमारा कल्याण होगा। देखिए, आर्त भक्तों में एक कुंती का नाम सबसे बड़ा आता है। कुंती, भगवान श्री कृष्ण एक बार हस्तिनापुर में रह रहे थे, उनको द्वारका जाना था, तो सभी से मिला, युधिष्ठिर मिले, भीमसेन से मिले, द्रौपदी से मिले, सबसे मिले। मिलने के बाद में अपने बुआ कुंती के पास जाते हैं और जा करके कहते हैं, बुआ जी मैं द्वारका जाना चाह रहा हूँ, आप कुछ मांग लो। मैं त्रैलोक्य के नाथ हूँ, आप जानती हो, पता है मेरे बारे में, तो कुछ मांग लो आप। कुंती से कहा तो कुंती सोच विचार करके बोलती है। कुंती कहते एक ऐसे उत्प्रांग शब्द जैसा लगता है, विपदः सन्तुनः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरोः भवतो दर्शनम नूनम अपुनर्भव दर्शनम। थोड़ा पानी दे दो मेरे। कुंती कहती है, भगवान हमें पग पग पर विपत्तियां दीजिए आप। भगवान ने सोचा ये कैसी भक्ता है। भगवान ने सोचा ऐसा क्यों, सब लोग कुछ सुख शांति के लिए मार्ग ढूंढते हैं, मांगते हैं। बुआ तुमने क्या कहा, ये विपद माने आपत्तियां, हमें आपत्ति, विपद संतुनः तत् शश्वत, निरंतर हमें विपत्तियां मिले। तत्र तत्र जगत गुरु, उस स्थान पर हमें आपत्ति मिलती रहे भगवान। तो भगवान ने कहा क्यों ऐसा, तो कुंती कहती है भवतो दर्शनम नूनम, उस विपत्ति में आपका दर्शन होता है, आपका चिंतन होता है, आपका जीवन का अनुभव होगा। जब जब आपको आपत्तियां आई होगी, भगवान का जरूर याद किया होगा आपने। कुंती इसी उद्देश्य से बोलती है। कुंती का शब्द है विपदः संतुनः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे भगवान, हमें विपत्तियां ही विपत्तियां दीजिए आप, उस स्थानों पर जहां भी जाएं विपत्ति मिले हमें। भगवान ने कहा क्यों ऐसा, कहते हैं भवतो दर्शनम नूनम अपुनर्भव दर्शनम, वहां पर आपका दर्शन होता है, आपकी याद हो जाती है, आपके चिंतन होता है विपत्तियों में। और आपका दर्शन होने का फल क्या है, अपुनर्भव दर्शनम, फिर दोबारा संसार का दर्शन नहीं होगा। आपके दर्शन होने पर दोबारा संसार का दर्शन नहीं होगा। हम ये जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे, क्योंकि जन्म मरण का चक्कर ऐसा है, कोई भी व्यक्ति जन्म लिया है उसको कोई सुख नहीं मिला है, सब परेशान हैं। कोई ना कोई परिस्थिति खराब है, कोई अपने शरीर से परेशान होगा, कोई स्वयं तो ठीक होगा किंतु अपने रिश्तों से परेशान होगा, कोई रिश्ते भी सही है, स्वयं भी सही है, तो दैवी आपदा से परेशान होगा। जो 3 प्रकार के ताप आप लोग रामायण आदि में पढ़ते होंगे, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप,
आध्यात्मिक ताप करके 3 प्रकार के कष्ट माने जाते हैं। हर कोई प्राणी परेशान है। तो ये परेशानी में भगवान के जो भक्त होंगे वो भगवान चिंतन को लेकर के परेशानी को झेल देते हैं। ऐसी स्थिति है। ये तो सभी को होना है। जो भी शरीर लिया है तो कष्ट होगा ही होगा। थोड़ा इसमें से जगने की जरूरत है। भगवान के चिंतन करना मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। यही संत लोग उपदेश देते हैं। मैं समझता हूँ आपके गुरुजी ने यही उपदेश दिया होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ये संत लोग कोई अपने से बनाते नहीं है। जहाँ भी है एक ही बातें हैं, यहाँ वही बोलते हैं, वहाँ भी वही बोलते हैं, वो संत भी बोलते हैं, और कुछ प्रक्रिया अलग हो जाती है। सबकी बात एक ही है। इनका काम ही यही है, भगवत तत्व को सुनना और सुनाना। 2 ही काम होता है इनके जीवन में, यही होता है, धंधा यही है इनके संतों के पास। तो आपको यही शब्द उन्होंने उपदेश दिया होगा, भगवत चिंतन में लग जाइए। सबसे बड़ा साधन ये है, क्योंकि जब हम शरीर लेते हैं हम कष्ट के घेरे में पड़ जाते हैं। अगर शरीर न लिए होते तो हमें परेशानी नहीं होती। एक व्यक्ति था, मृत्यु से घबराता था, डरता था मृत्यु से, क्योंकि मृत्यु ऐसी चीज़ है, किसी को बोल दे तुम्हारे घर में आज मृत्यु आने वाली है, मुंह बिगाड़ करके बोलेगा हमारे घर में क्यों आएगी, तेरे घर में आएगी। मृत्यु को कोई अच्छा नहीं मानता, किंतु फिर भी सबके घर में आने वाली है, अवश्यम भावी है। तो एक व्यक्ति डरता था मृत्यु से। तो एक महात्मा सामने थे, उन्होंने कहा अरे मूर्ख, मृत्यु से डरता क्यों है? जब ओखली में सिर दिया तो मुसलमान से क्यों डरे? जब शरीर ले चुका है तो मृत्यु आनी आनी है। जात से ही ध्रुवो मृत्यु, जो पैदा हुआ है उसको मृत्यु जरूर है, पक्का है। मृत्यु और विवेश किम मूढ़ा भीतम मुंचति किम एवं। क्या डरे हुए को मृत्यु छोड़ देगा क्या? ये डर रहा है इसको छोड़ दो, ऐसा किसी को किया ऐसा आज तक? नहीं, छोड़ने वाली नहीं है। अगर तुम्हें मृत्यु से डर लगती हो, भय लगता हो, एक ही काम है, अजातम नैव गृह्णाति कुरुयत्नम अजन्मनि। एक व्यक्ति को नहीं पकड़ती मृत्यु। किसको नहीं पकड़ती? जो पैदा नहीं हुआ उसको मृत्यु छूती नहीं भाई। अगर तुम्हें मृत्यु से भय हो तो जो अजन्मा होने की चेष्टा करो, आगे जाकर के जन्म न हो, जिससे मृत्यु के चक्कर में पड़ना न पड़े। तो ये महात्मा लोग वही काम करते हैं। देखिए, जब पैदा होते हैं एक संसारी व्यक्ति एक महात्मा, दोनों एक समान होकर के पैदा होते हैं। जो हमें जितने भी विक्षेप हमारे सामने आते हैं उनको भी आता होगा। यहीं रहना है उन्होंने, ये धरती से बाहर नहीं गए कोई महात्मा। जब तक जीवन रहा धरती में रहे। हाँ, जीवन के बाद में कहाँ है वो अलग विषय है। हमें जितने विक्षेप हैं, तो हम कहते हैं महाराज बहुत परिस्थिति खराब है, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं। उनके भी जीवन में वैसे आया होगा, किंतु उन्होंने कैसे इन परिस्थितियों को परिस्थिति न मान करके अपने लक्ष्य को लेकर के चल पड़े, तो वह आगे बढ़ गए, वो एक संत महात्मा हो गए। और हम एक छोटी छोटी परिस्थिति में उलझन मान करके भटकने लग गए, भटक ही गए, हम चल नहीं पा रहे हैं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए भगवान के चिंतन करना चाहिए। कैसे चलना चाहिए आप ध्यान दें इस बात को। जैसे आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आती हो, भोजन के लिए आप समय निकाल लेते हैं, पक्का है। क्यों? आपने स्वीकार किया है, आपके मन ने स्वीकार किया है, इसके बिना हमारा जीवन नहीं है। भोजन को स्वीकार किया है आपने, इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में आ जाए, भोजन के समय निकाल लेते हैं। कितने भी बड़ा काम हो छोड़ देते हैं आप। वैसे थोड़ा भजन के लिए भी समय निकाल दीजिए। महात्मा लोग ये कहते हैं, खाली ये सुन करके मत बैठिए। श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य ऐसे शब्द है, आगे द्रष्टव्य। थोड़ा चिंतन में भी लगो। खाली सुन सुन के उड़ाने का काम मत करो। इस काम से सुनना, इस काम से उड़ाना, ऐसा नहीं। मनुष्य जीवन दुर्लभ है। मनुजदेहमिमं भुवि दुर्लभम समधिगम्य सुरैरपि वांछितम विषयलम पटताम अपहाय वै भजतरे मनुजा गिरिजापतिम। भगवान के चिंतन करो, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। तो जैसे आप भोजन को समय देते हैं, वैसे भजन के लिए भी थोड़े से समय निकाला करें। क्योंकि साधना तब आपकी होगी, केवल कान फूकने मात्र से साधना होने वाली नहीं। ध्यान देना, कई लोग इतने भी कृतकृत्य मानते हैं। किसी महात्मा के पास गए, हमारी यहाँ भारत की परंपरा है, किसी महात्मा से कान फुका दिया, हाँ तो हो गया काम। ऐसा नहीं है। उन्होंने जो कहा उसको करने का अनुष्ठान में लग जाओ। आप लग जाओ, ज़्यादा न कर सो थोड़ा करो, कम से कम करो। योग सूत्र आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, वहाँ पर आया साधना कैसी करनी चाहिए। दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। अगर आपकी साधना होनी है तो लंबे समय तक साधना होनी चाहिए, थोड़े दिन में नहीं। बहुत सारे आज पंथ बने हुए हैं, आपको पता होगा। यहाँ कई महात्मा, कई प्रकार के संत आए होंगे, कई पंथ आए होंगे। आपको बोलते होंगे हमारे पास आओ, भगवत दर्शन तुरंत करा देंगे, ऐसे भी आए होंगे। किंतु आपके भगवान ऐसे कहने वाले नहीं। ध्यान देना, अनेक जन्म सम सिद्धस ततो याति पराम गति। आपके भगवान तो ऐसे बोलते हैं, अनेक जन्म लगेगा। हाँ,
इतने जल्दी होने वाली नहीं है। जल्दीबाजी मत करे, रास्ते में लगे रहिए। तो दीर्घ काल हमारी साधना लंबे समय तक होनी चाहिए। दूसरी बात, लंबे समय तो है, हमारे सामने एक मजबूरी आ जाती है। हमने दीक्षा ली थी किसी महात्मा से, कितने साल हो गए? 40 साल। अच्छा, तो लंबे समय तो हो गया आपका, 40 साल बहुत हो गया। किंतु ये ध्यान दीजिए, 40 साल के बीच में आपने कितने घंटे भजन किया, ये सोचने की बात होगी। वहाँ कितने घंटे आपने किया होगा, ये सोचने की बात होगी। तो दीर्घ काल, समय लंबा हो गया किंतु साधना अधूरी है। क्यों? हमने निरंतर नहीं किया, प्रतिदिन नहीं किया। कभी मन में आए कर दिया, 2 घंटा बैठ गए और 4 महीने तक नहीं किया, ऐसे साधना नहीं मानी जाती। साधना उसको समझ लीजिए, जैसे भोजन के लिए आप समय निकालते वैसे समय प्रतिदिन। भोजन के लिए आप दोनों टाइम समय निकालते होंगे, चाय के लिए भी समय निकालते होंगे। क्यों? आपके मन ने उसको स्वीकार किया है, इसके बिना हमारा जीवन नहीं है। वैसे साधना के लिए भी इतना स्वीकार आ जानी चाहिए, ये साधना के बिना हमारे जीवन नहीं है। ऐसी कुछ आना चाहिए, जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। तो दीर्घ काल नैरंतर्य, दीर्घ काल लंबे समय तक साधना कीजिए, निरंतर कीजिए। जैसे भोजन आप निरंतर करते हैं वैसे कीजिए। और तीसरी बात है, उसमें एक विश्वास भी हो, विश्वास आना चाहिए। अगर विश्वास नहीं होगा तो आपकी साधना फलीभूत नहीं होगी। विश्वास फलदायक, विश्वास फल देने वाला है। हाँ, तो विश्वास भी आप करेंगे, उसमें एक निष्ठा आपकी बनती है, अवश्य फल मिल जाएगा। कालिदास जी ने कहा, श्रद्धा श्रमाभ्याम सकलार्थ सिद्धि। संसार में कोई वस्तु ऐसे सिद्ध न कर सके ऐसा नहीं, सब सिद्ध हो सकता है, किंतु आपके जीवन में 2 होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, एक परिश्रम होना चाहिए। ऐसे करके अपनी साधना को आगे बढ़ाने की चेष्टा करें तो आप कुंती जैसे होकर के जीवन में दुख मांगे अपने को, अगर आप साधक बनना चाहते हैं। क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। आपका अनुभव होगा, बचपन से लेकर के आज 40-50 साल की उम्र में आप जी रहे हैं, तो आपको जब जब परिस्थिति आई होगी तो भगवान का नाम याद किया होगा, ध्यान देना। और जब जब आप आराम से रहे होंगे, भगवत चिंतन आपसे दूर हो गया होगा। इसलिए दुख का याद करना चाहिए। कुंती जैसे भगवान से मांगना हो तो ऐसा मांगे। हाँ, तो अपने जीवन का लक्ष्य को न भूलें। इस मानव जीवन बहुत उत्तम जीवन है। जो महापुरुष हुए हैं हमारे जैसे पैदा हुए, यहीं पर रहे, किंतु इन विक्षेपों को विक्षेप न मान करके आगे चले। आपने सुना होगा, गीता में 2वें अध्याय में कहा, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति महाप्रोति न काम कामी। गीता के 2वें अध्याय में भगवान ने कहा, देखो भाई, ये जो नदियाँ होती है ना, नदियाँ जितने भी है पहाड़ से निकलती है, निकल करके ऐसी स्थिति में जाती है, मड़राती हुई बड़े वेग से जाती है। उनका लक्ष्य है हम समुद्र को क्षोभित कर देंगे, ऐसा लक्ष्य से जाते हैं, किंतु वहाँ जाते जाते स्वयं को शांत होना पड़ता है। उसी प्रकार आपके सामने जो महापुरुष के सामने भी विक्षेप आए होंगे, आपके सामने भी विक्षेप आते हैं। आप थोड़े थोड़े विक्षेपों से तिलमिला जाते हैं, उसी के उलझन में पड़ जाते हैं। उन महात्माओं ने उन विक्षेपों को नहीं गिना, न गिनने के कारण वो विक्षेप सब महात्मा में एक हो गए, समा गए। विक्षेप को जितने आप ध्यान देंगे उतने आपका मन को विक्षिप्त कर देगा। इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, ये तो चलता रहेगा। जितने भी जीवन का कार्य है, देखिए, कुछ भी हो, ज़्यादा इसमें आसक्ति करने की जरूरत नहीं है। भगवत चिंतन में अगर कोई बाधिका है तो विषय आसक्ति, और जो हमारी बुद्धि होती है, जितने हम जहाँ बैठे हैं वहाँ हमें संतोष नहीं है। होना चाहिए था भगवत भजन में संतोष नहीं होना था, आगे बढ़ने की कोशिश करनी थी और इसमें संतोष आ जाना था। हमारे से छोटे वाले भी तो जी रहे हैं ना। हम जिस स्तर पर हैं, जिस सीढ़ी पर हम होंगे, चाहे हम धन में हो, रूप में हो, गुण में हो, किसी में भी हो, हम जिस स्तर पर होंगे, हमारे से छोटे भी लोग हैं, हमें उस काल में देखना चाहिए इनका भी तो जीवन चल रहा है, तो हमारा भी चलेगा। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशान, जो हमारा होगा वो दूसरे का नहीं हो सकता। ध्यान देना, जैसे दुख को हम नहीं चाहते हैं, ध्यान दीजिए इस बात को, दुख को हम कभी नहीं चाहते हैं, किंतु दुख हमारे पास आ जाता है। क्यों आया? हमारा था, आया। वैसे सुख भी आपका लेख होगा तो अवश्य आएगा। इसके लिए लालायित होने की आवश्यकता नहीं है। जो छठी के दिन में जो लिख दिया विधाता ने, आपको मिलने वाला है, निश्चित हो जाइए। हाँ, अजगर करे न चाह करी, पक्षी करे न काम, दास मुलुक कह गए सबके दाता राम। सबको देने वाला होनहार ऊपर ही है, आप केवल निमित्त है। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन, गीता के 11 अध्याय में कहा, निमित्त हैं। आप
भगवान की तरफ आपको प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है, उधर लगें, ज़्यादा समय न दें। कम से कम 5 मिनट तो आप भगवत के लिए निरंतर प्रतिदिन कीजिए, ज़्यादा समय मत दीजिए। ठीक है, आपको अपना धंधा करना है, नौकरी चाकरी करनी है, जो भी करना है, जैसे भोजन के लिए समय निकालते हैं, भजन के लिए भी थोड़ा समय निकाल लीजिए, तो आप फिर वास्तव में उन गुरु महाराज के भक्त माने जाएंगे, उनकी दी हुई दीक्षा सफल मानी जाएगी। आप आचरण में लाएंगे तो आपका कुछ कल्याण होगा, तो उन महापुरुष के साथ जो आपका संबंध हुआ वो सफल हो जाएगा। और आगे मैं ज़्यादा ना कहूँ, समय होने वाला है, यहीं पर ही ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो यही है, उन महापुरुष के जो भी आपके पास सामने जो मिला है, वो आज शरीर से न होने पर भी उनकी वाणी आपके कान से सुना होगा, सही सुना होगा, जरूर आपने उसको मन में रखा होगा। उस वाणी को इस तरह से मन में रखिए और इस तरह से आगे उसको बढ़ाने के काम कीजिए। जैसे हम आधा घंटा पौना घंटा आपके सामने को सामने कहा, आपके सुनाई नहीं पड़ा होगा, किंतु मैं ऐसा एक शब्द बोल दूं अभी जो कि आप जिंदगी भर याद करेंगे। मैं एक गाली दे दूं आपको, हाँ, आप उसको इतने जल्दी सुनेंगे, दूर भी होंगे तो सुन जाएंगे, आप सुनेंगे और तुरंत मनन भी करने लग जाएंगे, बाबा का हमने क्या बिगाड़ा था, हमारे साथ ऐसा क्यों। जैसे गाली को आप सुनते हैं, संतों के उपदेश को उस तरह से सुनिए, तब आपका जीवन सफल होगा। सुन करके कीजिए, सुनो समझो करो, जो श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासव्य 3 शब्द हैं, सुनो समझो करो, ये बोलते हैं। सुनने मात्र से काम नहीं होगा, समझना पड़ेगा, समझने के बाद में करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए इस बात को, तो गुरु महाराज ने जो आपको कहा होगा उसके आचरण में आज से ही लग जाएगी। अगर नहीं लगे हों, लगने का कोशिश करें तो वो भी अपने को, अपना दीक्षा को सफल मान करके वो भी धन्य धन्य हो जाएंगे। उस काम को करते रहें। समय हो चुका है, मुझे पौने घंटे का समय दिया था। मैं कोई कथाकार नहीं हूँ, मैं सच्चाई बता दूँ आपको। मैं एक वेदांत के विद्यार्थी हूँ। मैं इन बाबाओं से खेलने वाला हूँ। आप लोगों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं इनको पढ़ाता हूँ, इनकी विद्या कुछ और विद्या है। मैं ऐसा हूँ, मैं कोई कथाकार नहीं हूँ, कोई मंच में नहीं जाता हूँ। यहाँ ऐसी कुछ परिस्थिति हो गई, हमें यहाँ जानकारी भी नहीं थी, कैसे कैसे संबंध बना। एक दीपक महाराज करके रामकृष्ण मिशन से आए हुए हैं इधर, उनके साथ हमारा कुछ परिचय था पहले से। तो वो पहुँच गए पपरोला, तो मैं पपरोला में बैठा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ज़रूर वहाँ थोड़ा आइए। हमने कहा भाई हम तो बोलने जानते नहीं। वो बोले कुछ भी बोल दो, गाली भी दो तो सुन लेंगे। हमने गाली दी है आप लोगों को, जो भी हो, यही गाली को सुनेंगे तो आपका कल्याण भी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हरिओम स्वामी जी प्रणाम। आपने अभी वेदांत दर्शन के ऊपर खूब अच्छा सुना। हमारे बीच में यहाँ हमारी बहन है रेणु, उनसे मैं निवेदन करता हूँ तो वो एक भजन सुनाए। उसके बाद भी एक संत हैं, वो भी हमको फिर आशीर्वचन करेंगे। रेणु बहन से मैं एक निवेदन करता हूँ, एक भजन सुनाए।